राधे गुरु जी। जी मेरा प्रश्न ये था कि लोग जो है हिंदू धर्म में जो है मांस खाने पे पाबंदी है, लेकिन कुछ लोग माता के आगे बलि चढ़ाते हैं, ये किस हद तक सही है? जो माता के आगे बलि चढ़ाते हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं लिखा नहीं है कि आप चढ़ाओ। वो जो चढ़ाते हैं वो मनमाना है। मनमाना कोई करे तो उसको क्या कह सकते हैं? हमारे यहाँ तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो जहाँ अहिंसा की बात है वहाँ हिंसा को इजाज़त कैसे? जो कर रहे हैं वो मनमाना है। अब जैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए पर कोई बेटा अपनी माँ बाप को मारने लग जाए, प्रताड़ित करने लग जाए, तो लिखा छोड़ी है पर वो मनमानी कर रहा है। और एक प्रश्न था गुरुजी, साईं बाबा को लोग भगवान की तरफ पूछते हैं और कई लोग कहते हैं कि वो भगवान नहीं है और वो कहते हैं कि वह गुरु है। तो में ऐसा लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उस हिसाब से अगर देखें हम गुरु के हिसाब से तो वो भगवान की तरह ही पूजनीय है। तो आप इससे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु ब्रह्मा, इसका मतलब अर्थ हुआ कि गुरु आप ब्रह्मा इसलिए है क्योंकि वो आपके अंदर सुनो, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु हैं। गुरु विष्णु, विष्णु ही गुरु हैं। गुरुदेवो महेश्वरा, भगवान शिव ही गुरु हैं। इंसान ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं हो सकता। गुरु श्रेष्ठ है, गुरु पूज्य तत्व है, पर गुरु भगवान नहीं है, याद रखिएगा। गुरु भगवान नहीं है। आप लोग समझो एक बात, सबको आपके घर में चांदी भी है, सोना भी है, लोहा भी है, तांबा भी है। क्या सारी धातु एक भाव बिक सकती है? नहीं गुरुजी। क्या सोने के भाव तांबा बिकेगा? नहीं। चांदी बिकेगी? नहीं बिकेगी। जब सारी धातु अलग है तो सबकी कीमत भी अलग है, सबका उपयोग भी अलग है, सबका होना जरूरी है, पर सबकी कीमत एक नहीं हो सकती। उसी तरह सब भगवान कैसे हो सकते हैं ये तो बताओ। आप तो एक तराजू में तौलने चल रहे हो सबको। आप बताओ, क्या कोई भी आदमी आपका बाप हो सकता है? नहीं हो सकता गुरुजी। कितने बाप हैं आपके? एक ही गुरुजी। एक है? दो हो सकते हैं? नहीं। किसी हालत में तीन? नहीं गुरुजी। नहीं, जब तीन बाप नहीं हो सकते, दो बाप नहीं हो सकते, तो दो भगवान कैसे हो सकते हैं? आप किसी को भी कैसे भगवान कह सकते हैं? हाँ, संत कहो, पूज्य हैं, सबकी पूजा कर लो संत के भाव से। एक ये नारी बैठी है, स्त्रियां, इनसे हम पूछते हैं, आप बताओ आपके पति, क्या दूसरा पुरुष आपका पति हो सकता है? आपका भाई तो हो सकता है, आपका बेटा तो हो सकता है, आपके पिता का दर्जा तो आप दे सकते हो, लेकिन आप अपना पति नहीं कह सकते। उसी तरह आप किसी को कह सकते हैं कि आप भगवान तुल्य हैं, आप गुरु हैं, आप पूज्य हैं, पर भगवान नहीं। पिता तुल्य हो सकता है, पिता नहीं हो सकता, है ना? उसी तरह भगवान के तुल्य गुरु हो सकता है, पर गुरु भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो भगवान ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन किसी को आप भगवान, फिर भगवान का महत्व क्या रहा? यदि सबको भगवान मान लोगे तो भाई सोने को सोना रहने दो, चांदी को चांदी रहने दो, एक तराजू में ना तोलो। और एक प्रश्न गुरुजी, लोग अनेक पूजा करते हैं अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए, यज्ञ करते हैं या फिर कोई तांत्रिक विद्या से, ये अलग अलग करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में पत्रम पुष्पम जलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये अलग अलग पूजा लोग क्यों करते हैं भगवान को मनाने? भाई भगवान तो एक हैं, इसलिए तो कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति। आज ही कथा में हमने बताया कि जैसे जिसकी कामना हो वो उस देवी देवता की पूजा करे, पर जो भगवान की शरण में चला जाता है भगवान सब कुछ दे देते हैं। देवी देवताओं के पास कुछ कुछ देने का पावर है, तो जैसे जो चाहिए उनकी शरण में, लेकिन भगवान सब पावरफुल हैं, तो भगवान के पास सब पावर है, इसलिए भगवान की पूजा करो और जरूरत नहीं। इसलिए और देवता चित्त न धरई हनुमत से ये सर्व सुख करें। और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है, एक साधे सब साधे, एक को पकड़ो, खुश रहिए।